हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी स्टनिंग मॉम चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना लर्निंग बताने वाली हूँ कि हमारे प्रेगनेंसी के समय इंश्योरेंस का कितना बड़ा रोल होता है और वो किस हद तक हमें हमारा बजट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम सबसे पहले अपनी सारी तैयारियों में लग जाते हैं कि मुझे बेबी के लिए ये शॉपिंग करनी है, मुझे उसका ऐसा रूम प्रिपेयर करना है, मुझे सारे लिस्ट बनाने लग जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है। बट हमें इंश्योरेंस भी याद रखना है, बिकॉज इंश्योरेंस अब्रॉड में अगर अपना आप बेबी प्लान करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको शायद ये थोड़ा सा बोरिंग लगे बिकॉज दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बट दिस इज़ डेफिनेटली वेरी यूजफुल वीडियो फॉर दोज मॉम्स जो अपना बेबी अब्रॉड में प्लान कर रहे हैं एंड दे आर ऑल अलोन, दे आर न्यू एट दिस कंट्री, दे डोंट नो एनीथिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी यूजफुल होंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो वाई इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट? वन स्टडी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, उनका कहना ये होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है और इंश्योरेंस नहीं लिया जाता है तो बिल 3,000 to 37,000 आ सकता है और सी सेक्शन में 8,000 to 71,000 बिल आ सकता है डॉलर में। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। जैसी फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सबसे पहले आप अपने एजेंट को कॉल करिए, अपने हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करिए और उनसे पूछिए कि हमें मर्टिनिटी इंश्योरेंस लेना है। तो हम उसके लिए हमें सबसे बेस्ट जो प्लान है अकॉर्डिंग टू योर स्टेट और योर सिटी, वो चीज़ें आपको वो गाइड। जो इंश्योरेंस जनरली कवर्ड करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइक वो आपका प्री नेटल और पोस्ट नेटल जो भी डॉक्टर विजिट होता है आपका, वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस कवर करेगा। सेकंड, आपका जितना भी वहाँ पे कुछ टेस्ट होता है, लाइक कुछ टेस्ट ही होते हैं जो इंश्योरेंस कवर करते हैं। लाइक एक डायबिटीज़ टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है जो हर समय हर प्रेगनेंसी में हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो डेफिनेटली एक डॉक्टर चेक करता है कि कहीं वो इंक्रीज़ तो नहीं हुआ, तो वो इंश्योरेंस कवर करता है। जितने भी प्री नेटल वाइटामिन्स आप लेते हैं बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, यू हैव टू टेक दैट एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। सो वो सारी चीज़ें आपका वो कवर करेगा। न्यू बॉर्न बेबी का जो केयर होता है, लाइक इफ़ यू आर देयर इन हॉस्पिटल फॉर 3 days 4 days, जितना भी आपको वहाँ पे दिन लगता है, तो जितना भी वहाँ पे नर्स आपका केयर करती हैं वो सारी चीज़ें वो कवर करती हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, न्यूबॉर्न बेबी जैसी होता है तो आपके पास लैक्टेशन कंसल्टेंट आते हैं, तो वो सारा इंश्योरेंस कवर करता है। एंड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको ब्रेस्ट पम्प भी मिलता है तो और वो फ्री रहता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना के रखा है और मैंने उसमें बताया है ये कि ब्रेस्ट पम्प क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप उसके बाद पीडियाट्रिशियन वहाँ पर आते हैं, वो सारा चेकअप करते हैं आपके न्यूबॉर्न बेबी को, तो वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस कवर करता है। तो ये कुछ चीज़ें जनरल है जो आपका इंश्योरेंस कवर करता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं इस 9th मंथ में जो आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप करवाना चाहते हैं कि नहीं, बट कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर से करवाइए और ये आपका इंश्योरेंस कवर करता है कि नहीं वो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछ लीजिए। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट में ये होता है कि आपको आपके बेबी का जेंडर पता चलता है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि आप उसे करवाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप 16 वीक्स के अंदर ये जानना चाहते हैं तो आपको आई थिंक अराउंड $90 लगता है, और अगर आप इसे 3D 4D में करवाना चाहते हैं तो इसका आपको $125 लगता है। बट दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो दिस इज वन टेस्ट, बट दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन यू दैट यू वांट दिस और नॉट। सेकेंड टेस्ट होता है फ्रेंड्स मैटरनिटी 21+ टेस्ट, जो कि मुझे लगता है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है और इस टेस्ट में ये होता है फ्रेंड्स कि आपके बेबी की डेवलपमेंट पूरी बॉडी की किस तरीके से आपकी वॉर्म में हो रही है, हाँ सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, कोई रिस्क तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। और इस टेस्ट में आपको अपना सिर्फ ब्लड देना होता है, उस ब्लड से सारा चीज़ डॉक्टर को पता चल जाएगा। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये टेस्ट ज़रूर हर पेरेंट्स हर मॉम को करवाना चाहिए अपने बेबी के लिए। बट आप ये चीज़ ज़रूर से पूछिएगा अपने एजेंट से कि ये कवर करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एजेंट्स बोल देते हैं, इंश्योरेंस एजेंट का कहना ये होता है कि ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आपने क्यों करवाया, इस वजह से ये नहीं कवर होगा। तो इसके लिए भी हमारे इंश्योरेंस एजेंट के साथ कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। लाइक डॉक्टर शी सेड दैट शी इज़ गोइंग टू टेक 300 to 400 और 500 मैक्स टू मैक्स $, बट जब इसका बिल आया सो इंश्योरेंस एजेंट से हमें 1200 का बिल आया था, बट लेटर ऑन पता चला कि हमें इसका कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सो इसका कोई भी पेमेंट नहीं लगा और ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड टेस्ट है, तो आप इसके लिए ज़रूर से पूछिएगा, ये टेस्ट ज़रूर करवाइएगा।
थर्ड टेस्ट होता है डायबिटीज़ की, जो चेक किया जाता है, जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आपका शुगर लेवल कहीं बढ़ा तो नहीं है। तो वो भी एक कॉमन टेस्ट है। अगर डॉक्टर को लगता है कि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा है तो वो आपको फिर से बुलाते हैं और वो फिर दोबारा कुछ टेस्ट करते हैं। सो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से पहले तो ये सारी चीज़ें पूछिए कि आपके वो कौन से सारे टेस्ट कवर करते हैं, कौन सी सारी चीज़ें वो एक्सक्लूड करते हैं, कौन से मेडिसिन्स कवर करेंगे, कौन से ऐसी कंडीशंस होंगे जिसमें वो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे। बिकॉज प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं मे बी बीच में कि वो जो इंश्योरेंस कवर ना करे या उसका कुछ पार्ट कवर करे। आप अपने सारे डाउट्स अपने इंश्योरेंस एजेंट से क्लियर कर लीजिए कि आप को कौन सा पार्ट देना है, कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आपके वो इंश्योरेंस कवर नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछने में कुछ भी नहीं जाता। और मैंने ये सारी चीज़ें जो बताई ये अब हर कंट्री में हो रहा है। आप इंडिया में भी आराम से अपना प्रेगनेंसी इंश्योरेंस करा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आप ज़रूर से इंश्योरेंस लीजिए। अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा इंश्योरेंस आपकी प्रेगनेंसी में सपोर्ट करेगा, फिनेंशियली आपको एक मेंटल पीस देगा। बिकॉज इंश्योरेंस का जो भी आपका अमाउंट रहता है आप उसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 9 मंथ्स का आपके पास टाइम रहता है, आप बड़े ईजिली उसे इंस्टॉलमेंट में अपना डिवाइड कर लीजिए और उसे पे करिए। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन नहीं आता। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी और आपके साथ फाइनेंशियल चेकलिस्ट शेयर करूंगी जिससे कि आप अपना प्रेगनेंसी को कैसे बजट ओरिएंटेड बना सकते हैं। शायद ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करिए अगर आपका पहले से इंश्योरेंस है तो, और उनसे बात करिए कि आपके उसमें प्रेगनेंसी कवर है या नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस बोलता है कि कवर्ड है तो आप उनसे बात करिए कि कौन कौन सी सारी चीज़ें उस प्रेगनेंसी के दौरान वो कवर्ड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप सबसे बेस्ट इंश्योरेंस जो भी होता है जो मैक्सिमम टेस्ट और मेडिसिन कवर करेगा वो वाला इंश्योरेंस लीजिए। थर्ड, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप अपने इंश्योरेंस को कॉल करके विदिन इन 30 to 60 डेज़ का टाइम होता है, आप अपने बेबी का नाम अपने फैमिली इंश्योरेंस में या अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड करवा लीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर आपको डॉक्टर कभी भी किसी भी टेस्ट के लिए बोलता है तो आप अपने एजेंट को तुरंत कॉल करिए और उनसे क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो पार्ट इंक्लूडेड है या नहीं है इंश्योरेंस में, और अगर है तो कितना डिस्काउंट है, कितना आपको पे करना होगा। एट लास्ट फ्रेंड, आप अपने बेबी के अराइवल के लिए पहले से ही सारी चीज़ों को प्लान करना शुरू कर दीजिए, फिनेंशियली प्लान करना शुरू कर दीजिए और इसके साथ ही साथ कुछ आप एक्स्ट्रा इमरजेंसी सेविंग भी करिए। बिकॉज जैसे ही बेबी आते हैं तो कुछ रिचुअल्स भी होते हैं हमारे घर में, कुछ गिफ्ट्स भी शेयर करना होता है। तो उस सब चीज़ों के लिए आपके पास पहले से कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो जो आपको आगे जाके सपोर्ट करे, हेल्प करे। इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का फाइनेंशियली चेकलिस्ट रेडी करिए और अपना प्रेगनेंसी को बजट ओरिएंटेड बनाइए। सो माय डियर न्यू कपल्स, न्यू फैमिली, जो अगर अपना बेबी आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो आप आराम से अपने बेबी को प्लान करिए। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है, मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मैंने हर चीज़ मैनेज किया है और जिस तरीके से मैं अपने घर की लाडली बेटी थी और कुछ भी नहीं इतना मुझे पता था, बहुत पैम्परिंग के साथ मुझे घर वालों ने पाला था। तो और लेकिन आज मैं आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल हूँ कि आप आराम से हर चीज़ को सीखते हुए, मैनेज करते हुए कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज है मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। बिकॉज ये प्रेगनेंसी सीरीज़ के पीछे सिर्फ वो ही मेरा इंटेंशन है। बिकॉज मैं बहुत अच्छे से अब समझ सकती हूँ एक माँ होकर कि हम जब अब्रॉड में अपना बेबी प्लान करते हैं ना तो कितने सारे थॉट्स आते हैं फिनांस को लेकर, सपोर्ट को लेकर, मेंटल पीस और इमोशनली हमें अपने आप को कैसे हैंडल कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सब समझ ही रहे होंगे, मगर मैंने कर लिया तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। फ्रेंड्स, मैंने अपना प्रेगनेंसी जो सीरीज़ था उसे बीच में ड्रॉप कर दिया था बिकॉज मेरा फर्स्ट 4th ट्राइमेस्टर चल रहा था। जस्ट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई 4th ट्राइमेस्टर, बट नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी सीरीज़ और मैं काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल होने वाली हैं जो मॉम्स यहाँ पे अकेले अपना बेबी प्लान कर रहे हैं और अब्रॉड में हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसमें मैं शेयर करूँगी जो मैंने यहाँ पे सीखा है। तो डेफिनेटली इस सीरीज़ को आप ज़रूर से देखिएगा।
कि जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। सो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। और आप कुछ भी करने के पहले आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं इन सब चीज़ों में, उनसे सलाह ज़रूर से ले लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और उन सारी माँओं के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिए जो यहाँ पे नए हैं और अपना बेबी प्लान करना चाहते हैं बट कन्फ्यूजन है उनको, तो उनको आप मेरा वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।